क्या आपका काम आपको जमीन से ऊपर ले जाता है? अगर जवाब हाँ है, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे ऊंचाई पर काम करने की सुरक्षा के बारे में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सचमुच में किसी की जान बचा सकता है। जब हम ऊंचाई पर काम सुनते हैं तो पता है क्या दिमाग में आता है? बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऊंची ऊंची इमारतें, है ना? लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। चाहे वो किसी सुपरमार्केट की सबसे ऊपर वाली शेल्फ हो या किसी दुकान का डिस्प्ले, मतलब खतरा तो कहीं भी हो सकता है। और देखिए, इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यानी एचएससी जैसे संगठन साफ साफ बताते हैं कि काम की जगह पर ज्यादातर गंभीर चोटें और मौतें पता है किस वजह से होती हैं? ऊंचाई से गिरने की वजह से। ये एक ऐसा सच है जो हमें चौंका देता है, और इसीलिए इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आज की बातचीत को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊंचाई पर काम करने का असल खतरा क्या है। फिर हम बात करेंगे सुरक्षा के एक 3 आयामी सिद्धांत की। इसके बाद हम आपके सबसे जरूरी सुरक्षा कवच यानी हार्नेस को अच्छे से जानेंगे, उसकी जांच करना सीखेंगे। और आखिर में बात होगी आपकी अपनी जिम्मेदारी की, आपकी सुरक्षा की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर ऊंचाई पर काम करने में असली खतरा है क्या? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऊंचाई पर काम का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, यह सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के हिसाब से अगर आप किसी भी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां से गिरने पर चोट लग सकती है, तो आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि वो जगह जमीन के लेवल पर या उससे नीचे भी हो सकती है। सोचिए, किसी खुले गड्ढे के किनारे। तो असल मुद्दा ऊंचाई नहीं, बल्कि गिरने का खतरा है। तो अब जब हम खतरे को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही असरदार तरीका है जिसे हम कहते हैं सुरक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत। और यहीं पर सुरक्षा विशेषज्ञ मिहिर कर्ण हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि असली सुरक्षा सिर्फ हेलमेट पहनने या हार्नेस लगाने से नहीं आती। असली सुरक्षा आती है एक पूरी सोची समझी प्रणाली बनाने से। ये सिस्टम के बारे में है, सिर्फ इक्विपमेंट के बारे में नहीं। और ये जो सिस्टम है, ये एचएससी के 3 स्टेप सिद्धांत पर टिका है। सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम है बचें। मतलब अगर हो सके तो ऊंचाई पर काम करो ही मत। अच्छा, अगर ये मुमकिन नहीं है तो दूसरा कदम आता है रोकें। सही इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके गिरने के खतरे को ही रोक दो। और मान लीजिए खतरा फिर भी बना रहता है, तो आता है तीसरा कदम, कम करें। यानी ऐसा इंतजाम करें कि अगर कोई गिरे भी तो गिरने की दूरी और चोट कम से कम हो। अब इसी सिद्धांत पे ना 2 तरह की सुरक्षा आती है। एक होती है सामूहिक सुरक्षा, जैसे कि गार्ड रेल्स या रेलिंग। ये क्या करती है? ये वहां मौजूद हर किसी की सुरक्षा करती है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। और दूसरी होती है व्यक्तिगत सुरक्षा, जैसे सेफ्टी हार्नेस। अब ये तभी काम करती है जब इसे पहनने वाला व्यक्ति इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे। सारा दारोमदार व्यक्ति पर होता है। और इसी व्यक्तिगत सुरक्षा का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है आपका हार्नेस। तो चलिए इस सुरक्षा कवच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये है एक फुल बॉडी हार्नेस। इसका सबसे जरूरी काम क्या है? सोचिए, जब कोई गिरता है तो बहुत जबरदस्त झटका लगता है। ये हार्नेस उस झटके को, उस फोर्स को शरीर के किसी एक हिस्से पर नहीं आने देता, बल्कि उसे कंधों, जांघों और कमर जैसे मजबूत हिस्सों पर बराबर बराबर बांट देता है। इससे होता यह है कि गंभीर चोट लगने का खतरा काफी कम हो जाता है। अब एक अच्छे हार्नेस में कई जरूरी हिस्से होते हैं और हर एक का अपना खास काम है। जैसे ये डी रिंग्स, यहीं पर आप अपनी डोरी या लाइफलाइन जोड़ते हैं। फिर आती हैं पट्टियां और बक्कल, जो ये पक्का करते हैं कि हार्नेस एकदम सही फिट हो, ढीला ना रहे। पैडिंग तो आराम के लिए होती ही है, कंधों पर, पैरों पर। और आजकल के नई हार्नेस में तो विजुअल इंडिकेटर्स भी आते हैं, जो एक नज़र में बता देते हैं कि कहीं इस हार्नेस ने कोई झटका तो नहीं झेला है। लेकिन एक बात बताइए, क्या दुनिया का सबसे अच्छा उपकरण भी सुरक्षित रह सकता है अगर वो सही हालत में ना हो? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हमारा चौथा और शायद सबसे जरूरी सेक्शन है हर बार इस्तेमाल से पहले उसकी जांच। तो अब अपने आप से एक सीधा सवाल पूछने का वक्त है। जो उपकरण आप इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या वो वाकई आपकी जान बचाने के काबिल है? क्या वो सच में सुरक्षित है? और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक अच्छी आदत या सलाह नहीं है, ये एक नियम है। ओशा यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन साफ कहता है कि हर बार इस्तेमाल करने से पहले हार्नेस की जांच करना अनिवार्य है।
मतलब ये करना ही करना है। तो सवाल ये है कि जांच में देखना क्या है। चलिए वेबिंग से शुरू करते हैं, मतलब पट्टियों से। यहां देखिए कितना साफ है। बाईं तरफ जो पास वेबिंग है वो एकदम साफ और सही सलामत है। वहीं दाईं तरफ फेल होने के सारे कारण हैं, जैसे कहीं से कटी फटी हो, जली हुई हो या उसके रेशे पिघले हुए हों। अगर आपको कहीं भी सख्त या चमकदार धब्बे दिखें या रंग बदला हुआ लगे तो समझ जाइए कि खतरे की घंटी है। पट्टियों के बाद बारी आती है हार्डवेयर की, मतलब जो भी धातु के हिस्से हैं। डी रिंग्स और बकल को ध्यान से देखिए, कहीं से मुड़े हुए तो नहीं हैं, कोई दरार या जंग तो नहीं है। ये भी चेक करिए कि बकल के रोलर्स और स्प्रिंग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और हाँ, ये भी पक्का कर लें कि किसी ने इसमें अपनी तरफ से कोई फेरबदल तो नहीं किया है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, ये जांच सिर्फ हार्नेस तक ही सीमित नहीं है। आपका शॉक एब्जॉर्बिंग लैनियार्ड, मतलब वो डोरी जो गिरने के झटके को सोखती है, उसकी भी ठीक इसी तरह वेबिंग, सिलाई और हार्डवेयर की बारीकी से जांच करना बेहद ज़रूरी है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी चीज़, हमेशा निर्माता का टैग ज़रूर देखें। इस पर उपकरण की उम्र, उसका मॉडल, उसकी क्षमता, ये सारी जानकारी होती है। अगर ये टैग गायब है या ऐसा है कि पढ़ा नहीं जा रहा या फिर उसकी सर्विस की तारीख निकल चुकी है, तो उस उपकरण को फौरन बिना सोचे समझे इस्तेमाल से हटा दें। तो ठीक है, हमने उपकरण को समझ लिया, उसकी जांच करना भी सीख लिया, लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा तो अब आता है, आपकी अपनी जिम्मेदारी और आपकी अपनी सुरक्षा। और यहाँ पर मुख्य प्रशिक्षक मेहरकरण का एक नियम है जिसे आप गांठ बांध लीजिए। कोई भी उपकरण जिसने गिरने का झटका सहन किया हो, उसे तुरंत सेवा से हटा दिया जाना चाहिए। इस नियम में कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है, भले ही वो उपकरण बाहर से देखने में एकदम नया क्यों ना लग रहा हो। तो चलिए इसे एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह दिमाग में बिठा लेते हैं। किसी भी उपकरण को कब रिटायर करना है? पहला, अगर वो किसी भी गिरने की घटना में शामिल हुआ हो। दूसरा, अगर जांच के दौरान उसमें कोई भी खराबी मिले। तीसरा, अगर उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो। और चौथा, अगर उसका लेबल या रिकॉर्ड गायब हो। इन चारों में से कुछ भी हो तो कोई दूसरा सवाल नहीं, उसे तुरंत हटाना है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल है जो अब आपको खुद से पूछना है। आज जो कुछ भी आपने सीखा है उसे जानने के बाद क्या आप अपने अगले काम के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस करते हैं? हमेशा याद रखिएगा, आपकी सुरक्षा आपके अपने ही हाथों में है।